नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। जिस टाइगर रिजर्व को बाघों के लिए बहुत महफूज माना जाता है, वहीं अब उनके लिए खतरे से खाली नजर नहीं आ रहे। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संरक्षित इलाकों में भी अवैध खनन हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रणथंभौर के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में लगातार अवैध खनन के मामले बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि रणथंभौर के कुंडेरा रेंज में 5 बाघों का मूवमेंट दिखाई दिया और उसी इलाके में अवैध खनन हो रहा है। यह वही इलाका है जहां पर कुछ दिन पहले एक बाघ का शव मिला था और कहा यह भी गया था कि बारूद से घायल कर टाइगर को मारा गया है। बारूद की आशंका का मतलब ही है कि आसपास अवैध खनन हो रहा है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर बाघों की सुरक्षा किसके भरोसे है और क्यों बार बार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और इसको कम करने के लिए आखिर हमारे पास क्या इंतजाम हैं। अब चलिए, अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि रणथंभौर में अवैध खनन से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं वो आखिर इस पर क्या कहते हैं। और साल दर साल जो आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है। अब ये आप देखिए, साल दर साल के जो आंकड़े हैं आप देख रहे हैं, 2018 का ये आंकड़ा है, किस एरिया में कितना अभी तक ये बना हुआ था। 2024 के अंदर जाकर के ये 0.76 हेक्टेयर के अंदर बढ़ जाता है। तो ये एक तस्वीर है, यानी कि लगातार जो इलाका है उसके अंदर जो अतिक्रमण है या जो अवैध खनन है वो तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब आप देखिए कि अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए 5 साल में 3 गुना जो अवैध खनन है वो बढ़ चुका है। कुछ दिन पहले बाघ का शव मिला था और कुछ दिन पहले क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई थी उसमें भी आशंका जताई गई थी कि बारूद से बाघ के ऊपर हमला किया गया, उसको मारने की आशंका थी। जहां बारूद मिला वहां पर 5 बाघों का मूवमेंट था। अब इसके साथ साथ कुछ और भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अवैध खनन से खतरे में बाघ हैं। अब सवाल यह है कि संरक्षित क्षेत्र में अवैध खनन क्यों हो रहा है? 5 साल में 3 गुना आखिर अवैध खनन कैसे बढ़ गया है? बाघों की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है? और वन विभाग इसको रोकने में असफल क्यों साबित हो रहा है? वहीं वॉच टावर के कैमरे खराब हैं तो कैसे निगरानी हो? अब सवाल यहां पर यह है। साथ ही कैसे अवैध खनन को रोका जा सकता है, इसको लेकर के भी एक बड़ा सवाल है। वॉच टावर से निगरानी में कोताही हो रही है। रणथंभौर में 12 टावर में से 11 के कैमरे बंद हैं। रणथंभौर में दीवार बननी थी, वो भी नहीं बन पाई। बाघों के इलाके में अवैध अतिक्रमण और निर्माण हो रहा है। बफर जोन में इंसानों की बेरोक टोक आवाजाही तेजी के साथ बढ़ रही है। यह भी एक बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं, रणथंभौर में 12 टावर में से 11 के कैमरे जो हैं वो खराब पाए गए हैं। दीवार बननी थी, वो भी नहीं बन पाई है। तो ऐसे में कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं। जरा इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ सरिस्का के पूर्व फील्ड डायरेक्टर सुनैन शर्मा सर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। पर्यावरणविद हमारे साथ मनु सिंह जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और साथ ही रिटायर्ड आरपीएस अधिकारी अनिल कुमार गोटवाल साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले मैं सुनैन सर आपसे ही इस पर जानना चाह रहा हूं, ये लगातार ऐसी जो घटनाएं हैं, हम हालांकि इससे पहले भी कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा गंभीर एरिया है, मतलब वहां पर जहां पर किसी की भी आवाजाही नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पशुओं के अलावा, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर तक आकर के जो खनन है वो किया जाता है। अब पिछला जो केस सामने उसमें देखा भी था कि भाई जो बाघ था उसके चेहरे पर ब्लास्ट के निशान थे, उस पर बारूद का कुछ हिस्सा मिला हुआ था। तो यह भी माना जा रहा है कि उसके ऊपर या तो हमला किया जा सकता है या उसको उसी साजिश के तहत मारने की कोशिश की गई थी। तो आखिर अंदर तक इतना ये खनन कैसे हो रहा है, क्यों हो पा रहा है? जो माफियाज हैं वो लीगली भी करते हैं और इलीगली भी करते हैं, बट दे आर वेरी वेरी पावरफुल पीपल। मेरा तो सरिस्का का अनुभव यही है, जब मैंने बंद कराया इसको तो 93 में सुप्रीम कोर्ट के जरिए बंद हुआ, कितना मुझे झेलना पड़ा है। दे एवरीबडी नोज वो दे आर हाउ पावरफुल पीपल दे आर अक्रॉस द कंट्री। कितने आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स भी मारे गए हैं इनके हमलों में। तो ये समस्या है, इसलिए मैं बार बार इस पे बहुत जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर इसको हम खाली फायर फाइटिंग स्टाइल में अगर बात करेंगे, एक बार चर्चा हुई और चली गई, तो आप देख रहे हैं माइनिंग के आज से है, बहुत जमाने से चल रही है और बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों का रिक्वायरमेंट है,
होटल्स हैं, रिजोर्ट्स हैं, और लोग हैं, गांव वालों को भी जरूरत है, वहीं से सारा खोद के निकाल रहे हैं। अगर रोकेंगे नहीं तो होगा नहीं। यहाँ का ये जो उनियारा गांव, जहाँ का एक किस्सा है, जहाँ पे टाइगर को मारा गया, यहाँ पे ही एक शेफर्ड को टाइगर ने मार दिया और उसके रिटेलिएशन में गांव वालों ने उसको मार दिया। वहां पे कोई दीवार नहीं बन पाई, हालांकि बहुत जगह आरटीआर यानी रणथंभौर टाइगर रिजर्व का जो एरिया है उसको संरक्षित करने के लिए और ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए दीवार बनाई गई है, वहां पे उस एरिया में नहीं बनाने दी गई। माइनिंग वाले भी उसमें शामिल हैं, गांव वाले भी शामिल हैं, बहुत से एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी उसमें शामिल हैं जो उनको शय दे रहे हैं। ये है बड़ी गंभीर स्थिति। तो एक तो बहुत स्ट्रांग हैंड, आयरन हैंड से इसको रोकना पड़ेगा। एक अपन ने पिछली बार भी बात की थी और मैंने तो हर बार ही बहुत इस पे स्ट्रेस किया, अजय भी हमारे साथ थे पिछली बार भी, ये आपका बफर जोन कहाँ है? देयर इज एब्सोल्युटली नो बफर जोन। हर बार ये तो बात करते हैं विलेज शिफ्टिंग की। अच्छा चलिए मानिए ये उनियारा विलेज भी वैसे तो होगा नहीं, अगर बाय द वे सपोज आपने कर भी लिया किसी तरीके से, देन देल भी है ना तो उनियारा, उसकी बॉर्डर पे कोई ना कोई गांव आएगा। आपकी पॉलिसी क्या है? आपकी पॉलिसी ये है कि अगर आप किसी को बफर भी बनाते हैं तो तत्काल आप कोशिश करते हैं कि टाइगर उसमें आके बस जाएं और उसके लिए माकूल माहौल बना देते हैं, वाटर होल डेवलप कर देते हैं, दूसरे आप कहेंगे प्रे बेस भी अच्छा हो जाए। आपकी पॉलिसी में आपको पैराडिम शिफ्ट की जरूरत है। अगर आप नहीं करेंगे, बफर जोन का मैनेजमेंट इतना जरूरी है। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या 70 से ज्यादा टाइगर हो गए? इसकी कैपेसिटी है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, ये रख सकता है इतने टाइगर्स को? बिल्कुल नहीं रख सकता। टूरिज्म लॉबी जरूर बहुत इंटरेस्टेड है कि उनके पास जितना नजदीक से नजदीक दिख जाए, जितने ज्यादा होंगे फटाफट फटाफट दिख जाएंगे, टूरिस्ट को अंदर ले जाना नहीं पड़ेगा। जो ट्रांसपोर्ट लॉबी है वो देखते हैं कि अपना 1 लीटर 2 लीटर डीजल में ही काम चल जाए, पैसे तो पूरे मिल ही गए, तो वो होटल वाला भी खुश है कि चलिए कल फिर दिखा देंगे। इन सबका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड अगर हम रखते हैं, ये कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं है। वी शुड नॉट अननेसेसरीली गो बाय देम। ये जो पार्क रिजर्व मैनेजर्स हैं उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट आता है। मैं अनूप को भी जानता हूं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, ट्रेंड हैं, सब समझते हैं। आखिरकार गवर्नमेंट को इसमें टेक लेना चाहिए कि भाई अगर आप प्रेशराइज करेंगे ऑफिसर्स को कि भाई टूरिज्म टूरिज्म टूरिज्म, तो क्या करेंगे? तो उस पर काम नहीं होगा, है ना। एक तरफ अगर आपका एक तरफ लेट मी जस्ट कंप्लीट। मैं ये कह रहा था, इन जानवरों को बाहर ले जाना इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर आप टाइगर रिजर्व और बनाते, जैसे आपने मुकुंदरा बनाया, आपने रामगढ़ विषधारी आपने बनाया, अब कुंभलगढ़ की बात चल रही है उनको, लेकिन आपको वहां भी संसाधन जुटाइए, स्टाफ भेजिए। जो बनाए हैं उनको आप बढ़ाइए। रणथंभौर में तो बहुत स्टाफ दिया आपने, सरिस्का में उससे भी बहुत कम दिया और दूसरों में बहुत ही कम दिया, उससे नहीं चलेगा काम। उनको आपको रणथंभौर की तर्ज पे डेवलप करना पड़ेगा ताकि ये सरप्लस पॉपुलेशन ये उसमें यूटिलाइज हो जाए। ये बात ठीक है। मैं इसमें अजय सर को भी जरा जोड़ता हूं। अजय दुबे जी, एक चीज बताइए, एक आंकड़ा ही कहता है कि 5 साल के अंदर 3 गुना जो अवैध खनन है वो बढ़ चुका है, वो भी सेंसिटिव जोन के अंदर। तो ये कितना घातक है? देखिए, अभी शर्मा साहब बहुत लंबा अनुभव रखते हैं, राजस्थान के वन्य प्राणी प्रबंधक हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि बफर एरिया यदि नहीं है तो फिर टाइगर रिजर्व की जो भी मूल धारणा है उसको प्रभाव पड़ता है और टाइगर्स को तो आप बाहर ले नहीं जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो एक टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट होता है, एक टाइगर कंजर्वेशन प्लान होता है, एक सिक्योरिटी प्लान होता है और वाइल्ड लाइफ बोर्ड और इसको जो उस पर्टिकुलर लैंडस्केप के कॉरिडोर को, हर चीज को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार के पास कई एजेंसीज होती हैं। वो स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी हो या स्टेट लेवल आपका वाइल्ड लाइफ बोर्ड हो, इन सारे लोगों का इस पे अवैध खनन पे फोकस क्यों नहीं होता है? अवैध खनन तभी होता है जब इंटेलिजेंस फेलियर होती है। फॉरेस्ट की जो कार्य प्रणाली है वो निश्चित तौर पर पुलिस की तरह ही होती है कि उसको अपना खुफिया तंत्र बनाना पड़ता है और उसको सारी जानकारी लेनी पड़ती है। और फॉरेस्ट के साथ तो एक जो अच्छा जो मॉडल जो डेवलप किया गया है कई स्टेट्स में है
कि कलेक्टर, एसपी और टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर, इन तीनों का एक टास्क फोर्स होता है जो कि जिले में संवेदनशील टाइगर रिजर्व होने के कारण वहां पर जो विस्फोटक जो भी सामग्री है उसके आवागमन, उसके उपयोग, जो आपराधिक वर्ग रहते हैं जो उसका उपयोग करते हैं, उनकी जो हिस्ट्री शीट रहती है, सब पे निगरानी होती है। कहीं ना कहीं निगरानी तंत्र में जब कमी होती है तो टाइगर रिजर्व के अंदर अवैध खनन होता है और इसके लिए फॉरेस्ट अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। ठीक है, इसमें इसमें क्योंकि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। मैं इसमें अनिल सर को जरा एक बार जोड़ लेता हूं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास भी आता हूं। अनिल सर, एक चीज बताइए इसमें, अब भाई आप अंदर जो है इंक्रोचमेंट हो रहा है, वहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण हो रहा है, अवैध रूप से खनन हो रहा है, तो इसको लेकर के भी, क्योंकि हम इसमें पहले भी जब जो परिवहन की बात थी कि भाई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अवैध खनन किया जाता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनके जोन में जाकर के आप उनको कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या होती है उनकी। अब बाहर अगर सड़क पर आ रहा है या कहीं पर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है तो आप उसमें एक्शन ले सकते हैं। और कई जगहों पर जो अवैध रूप से निर्माण हो रहा है उस पर शिकायत के बावजूद क्या पुलिस का इसमें स्टिक क्या होना चाहिए? और क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज है कोऑर्डिनेशन, भाई सभी विभागों को मिलकर इस पर काम करने की जरूरत है। शुभेंदु जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है और मैं पुलिस विभाग से होने के नाते ये जरूर बताना चाहूंगा कि जैसा कि अभी हमारे दोनों पैनलिस्ट और सीनियर है, उन्होंने कहा बफर जोन बनाया कब? बफर जोन की जो जो प्राथमिकता है, जो आवश्यकता है, वो क्या फुलफिल हो गई, कंप्लीट हो गई? वहां तो दीवार ही नहीं बनने दी। आप देखिए कि 11 वॉच टावर्स बने हुए हैं जिसके अंदर सैटेलाइट कैमरे की बराबर की, इवन नाइट में भी उसमें निगरानी कैद की जा सकती है, आवाजाही कैद की जा सकती है। उसमें 60 करोड़ रुपए दोनों तीनों रेंज रणथंभौर सर इसका और यहाँ पे लगाया गया है। वहां उन्होंने ये जरूर कहा है सरकार को कि हमारे को टास्क फोर्स चाहिए, हमारे पास इतनी मैन पावर की कमी है। तो क्या मैन पावर के लिए आगे परसुएंस हुआ? नंबर 1। नंबर 2, मैं जो विशेष रूप से वो दीवार क्यों नहीं बनी होगी, मैं उसकी सिर्फ सिंपल उसमें जानना चाहता हूँ कि वहां लीगल माइनिंग के लिए जरूर वहां कुछ ना कुछ ब्लॉक अलॉट किया होगा। अब लीगल को इलीगल कब हो जाए, ये तो वो कहावत है कि समुद्र में मछली ने कब पानी पी लिया। तो लीगल और इलीगल का बहुत एक हेयर लाइन डिस्टेंस है। अगर आपने अलॉट की है तो या तो उस माइनिंग को कैंसिल कराइए बफर जोन के अंदर और दीवार बनाइए। और आपके जो कैमरे ये बताते हैं कि ये DOIT का वो है इसकी निगरानी या उसकी सर्विसेज की। तो DOIT क्या कर रही है, उसके खिलाफ अपने फोर्स को फॉरेस्ट विभाग ने क्यों नहीं लिखा? ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर टालने वाली। और मैं माफ करना ये कह रहा हूँ, फॉरेस्ट ऑफिसर जब तक पर्सनलाइज नहीं, लोकल अथॉरिटी, लोकल डिस्ट्रिक्ट जो भी अथॉरिटी है उनसे नहीं रखेंगे तो उनके आए दिन हर काम में कुछ ना कुछ कमी होगी। तो ये एक पर्सनल रेपो भी बहुत आवश्यक है। उसके अंदर ये कि वहाँ कलेक्टर और SP बैठते हैं, वहां पर उनसे पर्सनली जाके अपनी बात को रखे, उनसे जो भी लोकल उनको जो फोर्स उपलब्ध करनी है या करनी है तो वो देखिए वो सक्सेसफुल ऑफिसर हो जाएगा। लेकिन अपन सिर्फ कागजों के अंदर लिख देंगे कि DOIT कैमरा ठीक कराएगी ये, या वो फोर्स के लिए लिख दिया। फोर्स के लिए अपन ने आगे क्या किया कि भाई फोर्स नहीं है तो हम तो ये सारी चीजें आज अखबार के माध्यम से सभी लोगों के पास है। आप देखिए 13 के अंदर वहां वो टी से वो उसकी वो गायब हो गई, उसका अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ कि भाई क्यों हुआ, कोई रिपोर्ट गई किसी को? तो आप ये देखिए कि ये सारी चीजें हैं। रहा सवाल माइनिंग का, तो माइनिंग के लिए तो आपको एक टीम बना के काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं इसमें जरा मनु जी को भी जोड़ता हूँ। मनु सिंह जी, एक चीज बताइए कि ये जो वॉच टावर की बात है हर तरफ से हो रही है कि भाई वहां से उसके जरिए जो है बहुत हद तक निगरानी हो सकती है और बहुत इफेक्टिव है, लेकिन अब एक रिपोर्ट ये बताती है कि भाई जो कैमरे लगाए गए थे, जो जिसके ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं वॉच टावर से, वो बहुत हद तक कैमरे खराब पड़े हुए हैं। बहुत हद तक नहीं, 12 में से 11। हाँ, 12 वॉच टावर्स में से 11। हाँ। अच्छा, फिर 60 करोड़ रुपए खर्च ही क्यों करे थे? अगर आपको, और काफी चिट्ठियां इसमें लिखी जा चुकी हैं। देखिए, जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी ना, होता क्या है, ये जो सारे इलीगल खनन वाले लोग हैं, ये सब इनके पॉलिटिकल पहुंच बहुत ऊपर तक होती है
और बाघ को सिर्फ एक टूरिस्ट मॉडल बना के छोड़ दिया गया है। वो मेरे जो प्रीवियस वक्ता उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। T-17 अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2013 में गायब हो गई थी। आज तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करी गई कि टाइगरस गई कहां। T-86 इसी इलाके में। और मैं तो कहता हूं आप सैटेलाइट इमेजिंग निकाल के देखिए ना, अगर अभी आपका चैनल कर सकता है, गूगल से उस एरिया का सैटेलाइट इमेज निकाले, देखिए वो बफर जोन कहलाने लायक भी बचा है क्या? कि 5 गुना बढ़ गया है 5 साल में, 5 गुना इलीगल माइनिंग। तो ये तो मिली भगत से चल रहा है कि दीवार भी वहीं पर क्षतिग्रस्त है, वहां पर नहीं है, कैमरे भी नहीं है। इसमें हमें शब्दों को बचा बचा के बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे तौर पर पूरा का पूरा मिली भगत से वहां पर इलीगल माइनिंग हो रही। वहां पे इलीगल माइनिंग आप लाइव देखें तो वहां लोग घूम रहे हैं। अच्छा, ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? आप वहां कभी एज ए टूरिस्ट जाके देखें। मेरा अनुभव दोनों का, पिछली बार शायद हमारा और शर्मा जी भी उसमें मौजूद थे, सरिस्का पे भी हमारा सेम ही विचार था। मैं अभी सरिस्का भी हो गया है और रणथंभौर भी। आप जो वहां के, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो कैंटर और जिप्सियां चला रहे हैं, उनका ही आप रवैया देखिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी और मैं बड़ी लंबी चिट्ठी लिख रहा हूं सरकार को। जैसे ही फोन पे पता चला टाइगर कहां है, जितने जिप्सी वाले थे, जितने कैंटर वाले थे, ये अंदर जोन में 70-80 की स्पीड पे दौड़ा के लेके गए हैं टाइगर को देखने। कोई स्पीड लिमिट का ध्यान नहीं रख रहा, रास्ते में कोई जानवर आ जाए वो कुचला जाए, कोई उसका ध्यान नहीं है। मतलब इन्होंने तो मजाक बना के रखा हुआ है पार्क्स का। शर्मा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 70 टाइगर, 175 लेपर्ड है वहां पर। अब जब किसी एनिमल का जो टेस्टोस्टेरोन और एड्रेनालिन है वो हाई ही रहेगा, तो देखिए सिर्फ जानवर का संकट नहीं है, जो भी अंदर घूमने आएगा उस पर हमला होगा, उसके ऊपर हमला होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल ही मजाक बना के रखा हुआ है। अब इस पर जरा एक और भी बात सामने आ रही है। मैं जरा वापस लौटता हूं, मनु जी वापस लौटता हूं। हम बात करने से नहीं होगा, इस पे तो हमें बैठ के आंदोलन करना चाहिए। हाँ, मैं इस पर वापस लौटता हूं सर, वापस इसी विषय पर मैं आपके पास लौटता हूं। लेकिन सर्विलांस सिस्टम को लेकर के एक बड़ा सवाल उठता है, और इसी को लेकर के वन्यजीव एक्सपर्ट धर्मेंद्र खांडल जी से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा है, जरा वो एक बार आपको दिखाते हैं। रणथंभौर के आसपास कुछ जगह पे अवैध माइनिंग होती है, जैसे कि आपका उलियाना, बहराउंडा खुर्द के आसपास, फरिया के आसपास, और खंडार में भी 1-2 क्षेत्रों में इस तरह की माइनिंग देखी गई है। साथ ही तलावड़ा और नायपुर के आसपास भी अवैध खनन के कार्य होते हैं, और वन विभाग रोकने की कोशिश तो करता है हर बार, परंतु क्या कि कम्युनिटी का साइज़ बहुत बड़ा है और लोग बहुत ज़्यादा है, और गांव के गांव इसमें कई बार तो लिप्त होते हैं, तो सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हो जाते हैं और वो रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो न केवल वन विभाग बल्कि पुलिस प्रशासन भी वहाँ जाने में कतराता है। एक तो ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है कि चारों तरफ के क्षेत्र में इस तरह की जो माइनिंग है, हालांकि बहुत प्रयास किए गए हैं, बहुत बार रोकने के प्रयास किए गए हैं, परंतु इसका कोई स्थायी समाधान अब तक किसी ने ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया है। तो आपने सुना कि इसका कोई समाधान ढूंढने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है, और कई बार गांव के गांव जो हैं इसमें शामिल होते हैं। अब ऐसा नहीं कि सभी गांव ऐसे होते हैं या सभी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन इसमें कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती है। लेकिन हमें समझना होगा कि अगर वन्य जीवों को हमें बचाना है तो हमें इस बारे में थोड़ा सा बैठ करके आराम से, तसल्ली से हमें समझने की ज़रूरत है। मैं ज़रा अजय जी को इसमें जोड़ लेता हूँ। मनु जी बड़ी गंभीर बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ यहाँ अजय जी समझने वाली है कि जो मनु जी बता रहे थे कि भाई वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो किस तरीके से, अगर टाइगर के बारे में, बाघ के बारे में अगर कोई जानकारी मिल जाती है या किसी दूसरे वन्य जीव के बारे में जानकारी मिल जाती है, तो ये एक्चुअल में होता है वहाँ पर। देखिए शुभेंदु जी, मनु जी की बात बहुत सही थी। उन्होंने बहुत गंभीर बात बताई है कि वहां पर देखने के लिए 70 से अधिक की स्पीड पे गाड़ियां दौड़ाई जाती हैं, और उन गाड़ियों में जो एफपीएस ट्रैकर लगाना है, जो स्टेट टाइगर को देख के वो समय निर्धारित हो, और जिप्सियों के बीच में आपस की दूरी हो, उसकी मॉनिटरिंग हो। किसी दिन भी मध्य प्रदेश के बांदरगढ़ में ऐसे ही एक जिप्सी की टक्कर में टाइग्रस की मौत हुई थी, तो निश्चित तौर पर पर्यटकों के लिए भी खतरा है।
कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि शायद कोई गाड़ी भी वहां पे पलट गई थी ओवर स्पीड के कारण। तो जो टाइगर रिजर्व में मॉनिटरिंग है, जो पेट्रोलिंग है, उसकी असफलता है। मैं तो आपके यहाँ जो अभी पढ़ रहा हूँ कि दीवार भी टूटी है, सर्विलांस भी कमजोर है, और वहां पे एक सीनियर, यदि आप आईएफएस को फील्ड डायरेक्टर बनाते हैं, पूरा मैन पावर रहता है, और एनटीसीए के जो अध्यक्ष हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं, राजस्थान से ही हैं, और रणथंभौर एक मतलब अच्छा टाइगर रिजर्व के प्रबंधन के तौर पर पूरे देश को मिल सकता है। वहां पर ये असफलता, अवैध खनन, ये कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर मिली भगत है और कहीं ना कहीं लापरवाही है। ठीक है, या इसको सुनें सर, हम एक चीज और देखें कि भाई ये क्या सिर्फ अवैध खनन से जुड़ा हुआ एक विषय है जिसको सुधारने के बाद ये सभी चीजें बदल जाएंगी? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सिस्टम के अंदर भी कुछ खामियां हैं भाई। वहां पर जैसा स्टाफ की बात है, वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश होनी चाहिए, स्टाफ की कमी है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे कहा जा रहा है कि भाई जो वॉच टावर है, जिसके ऊपर बहुत हद तक निर्भरता रहती है और करोड़ों रुपए इस पर खर्च कर दिए, 12 में से 11 खराब पड़े हैं, तो ये सब चीजें हमें सुधारने की जरूरत है, यानी कि बुनियादी चीजों से शुरुआत करनी है। अब देखिए, ऐसा है, आपने बात तो बहुत अच्छी कही, सभी लोगों ने सब कुछ बोल दिया, बढ़िया बात की, अजय ने भी, मनु जी ने भी। मैं एक बात कहता हूं आपको, ये जो एंटी पोचिंग सर्विलेंस सिस्टम है, बड़ा हाई टेक सिस्टम है, ये बड़े उत्साह से लगाया गया था। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले इसकी ही जांच करनी चाहिए कि ये जब तक ठीक काम करता भी रहा तो उस लाइफ में क्या इसने कितने केस डिटेक्ट किए, उनका हुआ क्या। मुझे नहीं लगता कि इसने कोई भी यूटिलिटी का काम किया है, क्योंकि जब मैं सरिस्का में गया, वहां दी देन फील्ड डायरेक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये तो बेकार है, तो कुछ भी नहीं काम का है। कुछ भी काम का नहीं है तो कम से कम लिखो ऊपर वालों को, ताकि ये इतना पैसा तो आपके यहाँ बर्बाद हुआ, और दूसरे आने वाले इंडिया में जो दूसरे रिजर्व से वहां लगना है तो उनसे वहां तो मत लगाओ। और अगर आपके पास में लगा हुआ है तो उसका उपयोग होना चाहिए। कैमरे खराब पड़े हो 12 में से 11, फील्ड डायरेक्टर खुद, ये डीएफओ खुद ही कह रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद और शर्मनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। इतना पैसा खर्च हुआ है, ये हमारा आपका पैसा है, लोगों का पैसा है, इसके लिए नहीं है जस्ट बिफूलिंग पीपुल कि हम कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप इसको, अगर आपका सर्विलेंस सिस्टम ही फेल हो गया। दूसरा एक चीज मैं आपको और कहूंगा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, क्या माइंस अकेली बंद करने से काम हो जाएगा? नहीं, इससे नहीं हो जाएगा। आपके खाली कैमरा लगाने से, सर्विलेंस से नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। काम तो होगा जब आपका, जैसे आपके पुलिस ऑफिसर जो आए हुए हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही, एक विल पावर चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। और ये विल पावर लोकल लेवल पे डेफिनेटली लाइजन होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हमने इतने साल किया ही है। लेकिन इसके साथ में गवर्नमेंट की विल चाहिए, विल ऑफ द गवर्नमेंट इज ए मस्ट। बिना उसके कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आपको पूरी तरह से दिल से सहयोग नहीं करते हैं। और ऐसी रिस्की सिचुएशंस में जब माइनिंग वाले अटैक कर देते हैं, आईएएस आईपीएस को मार देते हैं, वहां आप क्या समझते हो? जंगलात का आदमी लाठी लेके जाएगा, उसकी कोई सुनेगा क्या? कोई नहीं सुनने वाला है। विल ऑफ द गवर्नमेंट इज ए मस्ट फॉर इट। एक चीज मैं यहाँ और ऐड करूंगा, जैसे मैंने पहले कहा था कि 70 से ज्यादा बाघ हैं, कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा है, यहाँ से जाने चाहिए। अजय विल एग्री विद मी कि ये तो, इसको अभिशाप न समझे हम, ये इसको वरदान समझे कि इतने टाइगर्स यहाँ पे आ रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि रणथंभौर को मैटरनिटी होम की तरह ट्रीट कीजिए, आप यहां से लीजिए, दूसरे डेफिसिट एरियाज में भरिए, बस इतना करना पड़ेगा। अगर रणथंभौर के अलावा जो दूसरे टाइगर रिजर्व डेवलप किए हैं, उनका अच्छा मैनेजमेंट कीजिए ताकि वहां पे वो रह सके, बढ़ सके। रणथंभौर की तर्ज पर हमको दूसरा, ये सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। ये अनफॉर्चुनेटली सरिस्का ने बहुत दिन झेला। जब हम पहला टाइगर लाए थे तो हमें मालूम है ना कितनी बड़ी लॉबी लगी थी उसको पकड़ के रोक के रखने में, बड़े बड़े तुर्रम खां लोग लटक गए थे उसको, बड़ी मुश्किल से, प्राइम मिनिस्टर के इंटरवेंशन से। अजय को, बनु को, दोनों को मालूम है कितनी मुश्किल से लाए। आज सरिस्का में इतने टाइगर है, एक एरिया बन गया। इसी तरीके से दूसरे रिजर्व्स को भी हमको उसी तर्ज पे, कोई इंपॉर्टेंट कोई नॉन इंपॉर्टेंट नहीं होता। टाइगर रिजर्व हमने बनाया है, हमने कंजर्वेशन के लिए बनाया है, एनवायरमेंट को अच्छा करने के लिए बनाया है। खाली टूरिज्म उसका एक एंगल नहीं हो सकता है। इस बात को हमको क्लैरिटी से समझना चाहिए। ये प्रायोरिटी देंगे, हमारी समस्या बहुत सीमा तक ठीक हो जाएगी। ये बहुत गहरी बात कही है कि अब हमें सिर्फ इसको टूरिज्म के तौर पर नहीं देखना है,
और अगर हम सिर्फ इसको टूरिज्म के तौर पर मनु जी देखेंगे तो यहीं आकर के गड़बड़ हो रही है ना। सिर्फ हम उसको टूरिज्म के तौर पर देख रहे हैं और टूरिज्म हब के तौर पर उस एरिया को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि भैया जिनके लिए आपने जिस वजह से शुरुआत की थी वो उद्देश्य आपका पीछे रह गया। जी मैं थोड़ी माफी भी चाहता हूं, पिछली बार बहुत आंदोलित हो गया था क्योंकि मेरे बड़े हृदय का विषय है ये। नहीं सर, बिल्कुल होना बहुत जरूरी है, ये बात पहुंचनी चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति बनाने के लिए ना लोक शक्ति भी बनानी पड़ेगी, और मैं इसी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बाघ या तेंदुआ जो है वो सिर्फ एक टूरिज्म प्रोडक्ट नहीं है, उनका भी इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। और आप उसको चलिए मान भी लीजिए, वहां के लोग अगर मान भी रहे, गलती कर भी रहे हैं कि जिनको हमारे पुराणों में देवता बताया गया, उनको अगर आप टूरिज्म प्रोडक्ट भी बना रहे हैं तो कम से कम उनका विनाश होने से रोकें। मैं हर जगह यही देख रहा हूं कि जहां नदी है या झील है जिसके आसपास टूरिज्म, उसी को खराब कर देते हैं, उसी को पोल्यूट हम कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम वन्य जीवों की हानि कर देंगे, और मैंने जो उदाहरण दिया था वो हर जगह है, ये पैन इंडिया है। आप कॉर्बेट आए तो कुछ साल पहले तक ये थोड़ी थोड़ी टिप्स के लिए ना जो टस्कर होता था उसको जानबूझकर यही कैंटर और जिप्सी वाले उकसाया करते थे कि वो पीछा करे ताकि एक एक्सिलरेटिंग राइड हो जाए। इस प्रकार जानवरों से छेड़ाछाड़ी करना, उनके साथ खिलवाड़ करना, ये अक्षम्य। अच्छा, क्या इस पर मॉनिटरिंग नहीं हो सकती है? इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो खुद आपसे कह रहा हूं ना कि आप ये मत सोचिए, जैसे शर्मा जी ने कहा कि ट्रैकिंग सिस्टम खराब है, इस बात का क्या हम कॉमन सेंस नहीं लगा सकते कि क्यों खराब है? भाई क्यों उसी इलाके में दीवार नहीं है? क्यों वहां पर चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिखी गई कि क्या ये सब कुछ जानबूझ करके हो रहा है ना? ये सवाल कहीं ना कहीं मिली भगत है। बिल्कुल मिली भगत है, और बहुत पावरफुल लोग होते हैं। भाई भिंड मुरैना में तो डीएम एसडीएम की हत्याएं हुई है, आज तक उनकी जांच नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। ये अवैध खनन, यानी कि इसको रोकने के लिए हमें सबसे पहले इच्छा शक्ति की जरूरत है। हमें कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो यहाँ इस डिस्कशन में निकल कर सामने है, उस पर नजर बनाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन एक बात ये साफ है कि हमें अगर बाघों को बचाना है, उनके ऊपर काम करना है, तो सबसे पहले उनको टूरिज्म के लिहाज से उनके बारे में सोचने की जो विचार है हमारे, हमें सबसे पहले उसको दूर करना होगा। हमें उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके लिए अगर उनको बचाना है तो सबसे पहले जमीन से जुड़ करके उनके लिए कुछ काम करने की जरूरत है। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।